चैप्टर 3 का जो रिमेनिंग पार्ट है वो ऑलमोस्ट लास्ट हो गया है, कुछ बचा नहीं है, वो हम कर रहे हैं। ये हमारा पॉइंट है क्या, व्हाट इज़ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैंने इसके बारे में पिछले वाले लेक्चर में बात की थी, लेकिन बहुत थोड़ी बात की थी, बस जस्ट उसको छोड़ दिया था वहीं पे। तो आज हम समझेंगे कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स क्या है। ए मॉलिक्यूल इज़ जनरली ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो है वो हम कह सकते हैं जनरली इज ए ग्रुप है एक किसका, ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बाउंडेड टुगेदर, यानी जो एक केमिकली आपस में बॉन्ड हुए पड़े हैं। बॉन्ड समझते हो, आके बॉन्ड पढ़ोगे आप सिंगल डबल और आगे चल के आपको समझ में आएगा, यानी बॉन्ड मतलब बंधे हुए हैं, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, यानी केमिकली बॉन्डेड है। यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स एक जनरली ग्रुप है जिसका जो 2 और मोर एटम्स का एक ग्रुप है, कौन, मॉलिक्यूल्स, जो आपस में केमिकली से क्या है, केमिकली अट्रैक्ट है, यानी कि बॉन्डेड है। ठीक है, दैट इज द टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय द अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि ये क्या है, एक पावरफुल अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या है, टाइटली यानी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। ए मॉलिक्यूल्स कैन बी डिफाइंड as the smallest particle of element or the compound that is capable of a independent exist in so all the property of that substance। शायद मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था पहले, नहीं समझ में आया तो मैं बता दूं कि हमने बोला था एटम्स जो है वो इंडिपेंडेंटली क्या एग्जिस्ट नहीं होता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स होता है। तो ये कह रहा मॉलिक्यूल्स को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, ये एक एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ ए कंपाउंड, या फिर कंपाउंड का, दैट इज द कैपेबल, यानी कि इसमें कैपेबिलिटी है ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट एंड सो ऑल प्रॉपर्टी देर द सब्सटेंस, यानी कि ये सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज़ को दिखाता है किसके, और ये इसको मॉलिक्यूल्स को आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, एटम्स का वो ग्रुप है जो इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, रह सकता है। जबकि एटम्स तो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, लेकिन ये एटम्स के बाद अगर कोई इंडिपेंडेंटली रह सकता है तो वो क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो ये वही कह रहा था, मॉलिक्यूल कैन डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और द कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस सो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, एक पार्ट है किसका, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का, जो क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंट रह सकता है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी शो करता है एग्जिस्ट करने की, उसमें कैपेबिलिटी है। और ठीक है, आगे चलते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, यानी कि एटम्स ऑफ द सम एलिमेंट, यानी एटम्स ऑफ माने के द सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के एटम्स जो है कि जो कुछ एलिमेंट्स हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर द फॉर्म मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक ही टाइप के एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो अलग अलग टाइप्स के जो एटम्स से वो क्या करें, जॉइन होकर क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बात समझ में आई आपको। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट, यानी सेम एलिमेंट एंड डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर, यानी आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बात समझ में आई आपको। हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का मतलब हो गया, यानी कि मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट के क्या हो जाएंगे हमारे मॉलिक्यूल्स, यानी कि हिंदी में बोले तो तत्वों के अणु शायद। ठीक है, खैर कोई मतलब नहीं आपको इसका। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम, यानी कि द मॉलिक्यूल्स जो है ऑफ माने का द ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड मतलब बना हुआ होता है बाय द सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, यानी कि किसी मॉलिक्यूल्स जो है हमारा वो एक ही टाइप्स के एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन एंड हीलियम ईटीसी। तो ऐसे हमारे पास हैं जो एक ही टाइप्स के एटम्स से मिलके बने हुए थे। आर मेड ऑफ ओनली वन एटम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जैसे जो एक ही तरफ से एलिमेंट से बने हुए होते हैं, एटम से बने होते हैं। बट दिस इज नॉट केस विद मोस्ट ऑफ नॉन मेटल, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे क्या है नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन consist of 2 atoms of oxygen is hence known of a diatomic molecules। मतलब क्या कहना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंसिस्ट करते हैं 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हेंस ऑक्सीजन के, इट्स नोन एज ए
एटमिक मॉलिक्यूल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे कि O2, इफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन यूनिटी इनटू ए मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 2 वी गेट ओजोन द नंबर। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो हमारे दो ऑक्सीजन या दो एटम्स को लेके बनते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, डाई एटमिक, यानी कि दो परमाणु बोलते हैं। और अगर हमारे यहाँ 3 ऑक्सीजन आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करके एक एलिमेंट बनाते हैं, तो जैसे कि ओजोन हमारा O3, ठीक है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, चलो आगे चलते हैं। अब आगे ये थोड़ा पूरा नहीं लिख रहा है भाई, तो ये देखते हैं आगे। तो हम यहाँ जो बात कर रहे थे नीचे की, तो हमें ही पता है कि जो 2 होते हैं उनको हम बोलते हैं डायटमिक मॉलिक्यूल्स, एंड जो 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन यूनिटी इनटू मॉलिक्यूल्स इंस्टेड ऑफ यूजुअल 2 वी गेट ओजोन। अगर वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 3 हो जाएं, जो 3 हो जाएं ऑक्सीजन वाले, तो हम उनको क्या बोलेंगे, क्या, ओजोन। वी गेट ओजोन। द नंबर ऑफ एटम्स constituting of molecules is known as its atomicity। ठीक है, तो हम अगर इस तरीके की मॉलिक्यूल्स में जो हमें एटम्स होते हैं, मतलब 2-3 जो हो रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी बोलते हैं। ठीक है, यानी परमाणुकता बोलते हैं। मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज द कार्बन do not have a simple structure but consist of a very large and indefined numbers of atom bounded together। मेटल और अदर एलिमेंट्स जो होते हैं, कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनकी जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल नहीं होती, बट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज ऑफ डिफरेंट नंबर। उसके अंदर जो एटम्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मैनी। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट अस लुक ऑफ द एटमसिटी ऑफ सम नॉन मेटल्स के बारे में हम नीचे पढ़ रहे हैं कि कुछ नॉन मेटल्स के नीचे दिए हुए हैं, तो आप उनको देखिए। एक लिस्ट दे रखी है, तो देखते नीचे आते हैं। टेबल 3.3 आपको दिख रही होगा आई थिंक, हाँ। तो ये नॉन मेटल की टेबल है और आप यहाँ देखेंगे तो ये नॉन मेटल है। तो पहला है हमारा क्या, आर्गन। आर्गन है हमारा, देखिए इसमें क्या है, मोनो एटोमिसिटी है ये। इसका मतलब है, आपने मैथ्स में ही पढ़ा है भाई, मैथ्स के लेक्चर जरूर देखिए, साइंस देखिए मत देखिए, मुझे साइंस अच्छे से नहीं आ रही है, मतलब मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ मैथ अच्छे से देखिए, पूरा देखिए। ठीक है, हीलियम्स में क्या होता है, हीलियम्स में भी क्या होता है, 1 एटमिक की बात कर रहे हैं, नहीं मोनो एटमिक है ये, समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन क्या होता है, डायटमिक होता है। डायटमिक का मतलब होता है इसमें 2 एटम्स होते हैं। हाइड्रोजन डायटमिक, नाइट्रोजन डायटमिक, क्लोरीन डायटमिक, फास्फोरस टेट्रा एटमिक। टेट्रा एटमिक का मतलब इसमें 4 एटमिक नंबर्स होंगे, सॉरी 4 एटम्स से वो मिलके बना होगा। ठीक है, अलग अलग से बना होगा। सल्फर पॉली एटमिक का मतलब होता है भैया बहुत सारे, मैं नहीं, कुछ पता नहीं है जिनके बारे में। ठीक है, इनमें बहुत सारे होते हैं। बात समझ में आई आपको? जो आ गया मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के बारे में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या है, हमारा जो कंपाउंड है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यानी कि उसके जो कंपाउंड है, किसके, मॉलिक्यूल्स के, उसके बारे में हम तो बात करेंगे। ठीक है, यानी कि यौगिकों के, ठीक है, अणु के जो यौगिक हैं, या यौगिक के क्या हो सकते हैं, अणु, यौगिक के अणु, ये सब सही है। तो एटम इज डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन defined proportion to form molecules of compound। ठीक है, यानी कि एटम इज द डिफरेंट एलिमेंट, यानी एटम्स के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जॉइन टुगेदर, वो जुड़ते हैं, तो वो एक डेफिनेट प्रिपोजिशन का मतलब होता है फिक्स अनुपात, निश्चित अनुपात, टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। यानी कि अलग अलग जो हमारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, वो क्या होता है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ऐड होकर जुड़ के क्या बनाते हैं, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल गिवन द टेबल नंबर 3.4। तो टेबल नंबर 3 की तरफ 4 की तरफ चलते हैं भाई। ठीक है, तो हम टेबल नंबर 3.4 पे आ गए हैं भाई, और इसमें क्या दे रखा है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंडेड। ठीक है, तो यहाँ कंपाउंड दे रखा, यहाँ कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं, और रेशियो बाई मासेस। भाई यही बात पीछे समझाना चाह रहा था कि अगर कोई कंपाउंड बन रहा है भाई, ठीक है, तो उसमें जो हमारे कुछ उनका फिक्स रेशियो होगा, जिसकी वजह से ही वो हमारे क्रिएट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन क्या है 8, तो ये क्या एक रेशियो है इनका 1:8, यानी कि इनका ये एक डिफाइंड रेशियो है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हमारे यहाँ आ गया क्या, अमोनिया और कार्बन, अमोनिया एंड कार्बन, अमोनिया और कार्बन, इसमें क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, 14:3 है। उसके बाद है डाई
डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड है, डाइऑक्साइड, कार्बन, ऑक्सीजन क्या है 3 और 8, ठीक है, यानी सिर्फ इसमें इतने ही दे रखे 3.2 में 4 में। तो ये हमारे क्या है, जो हमारा वाटर है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 है, अमोनिया और कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 14:3 है, डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये एक्टिविटीज़ दे रखी है, मैं एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं बात करूँगा, हम डायरेक्ट पहुँचते हैं कि आयन क्या होते हैं। तो आयन के क्या करेंगे, तो व्हाट इज एन आयन, ठीक है। तो आयन हमारा क्या है, आयन किसे कहते हैं, ये बात बताओ, आयन होता क्या है। कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेनिंग चार्ज स्पीसीज, मतलब कि जो कंपाउंड है वो क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी मेटल जो नॉन मेटल के जो कंपाउंड से वो जो बने होते हैं वो क्या बने होते हैं, चार्ज से, ठीक है। द चार्ज स्पीसीज नोन एज आयन, जो चार्जेस होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, आयन। तो एन आयन इज चार्जड पार्टिकली एंड कैन बी नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली, तो जो आयन है वो क्या हो सकते हैं, चार्ज हो सकते हैं, पार्टिकल को चार्ज करते हैं पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली, ओके। द नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन एंड द पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कैटायन, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनको हम बोलते हैं अनायन, और जो हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, सॉरी, नेगेटिव चार्ज को एनायन बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को कैटायन बोलते हैं। टेक फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl, ये सब ने पढ़ा है, नमक का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं। इज द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज ऑफ सोडियम, सोडियम एन ने क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज है, एंड नेगेटिवली चार्ज ऑफ द क्लोराइड है, ठीक है। तो क्लोराइड पे कौन सा चार्ज है हमारा, माइनस, सोडियम पे क्या है प्लस का, और ये प्लस और माइनस के में कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम द ग्रुप ऑफ एटम, और ये दिल के मिलके हमारे क्या बनाते हैं, पूरा हमारा एक लास्ट रिजल्ट बनाते हैं कि Na प्लस का है और Cl माइनस का है, और इन पे जो हमारा लास्ट में जो बनता है, क्या बनते हैं, जो नेट हमारा जो चार्ज होता है वास्तव में तो वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और उस वाले नेट चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स ऑफ एटम्स, आगे लिख रहा है भाई चार्जेस, सिंगल चार्ज एटम ऑफ द ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर ये कुछ समझ में नहीं आया तो ये मैं दूसरी वीडियो में फिर से कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना भी और देख लेना, जो मैं समझा सकता हूँ मैं समझा रहा हूँ, मुझे पता है मैं अच्छा नहीं समझा रहा हूँ, पर फिर भी आप कोशिश करते रहें, कुछ तो समझ में आएगा आपको, कुछ तो जानकारी मिलेगी, ठीक है। ओके बाय।